रेट कट ऑफ को लेकर मैंने आज से पहले कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी कोई उद्देश्य नहीं था कि रेट कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया जाए। हालांकि अब इस वीडियो में भी आपको अकेली कट ऑफ का बताने का उद्देश्य नहीं है। कट ऑफ के साथ कुछ और जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे में पदों में बढ़ोतरी को लेकर क्या 50,000 पद होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर आपकी भर्ती है वो कोर्ट में और फिर से जाती है तो उसका आपकी भर्ती पर क्या असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, और वर्गीकरण स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, पदों का विज्ञप्ति आपकी कब तक आ सकती है, आदि आपको अपडेट मिलेगी। उससे पहले सर्वप्रथम आप कट ऑफ की बात करते हैं। ये न्यूज़ आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप एक बार इस वीडियो को देखना लास्ट तक, आपको कट ऑफ का भी पता चल जाएगा। देखो, पहले की कट ऑफ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहले कट ऑफ क्या रह सकती थी? पहले की कट ऑफ इस न्यूज़ के अनुसार 128 से 132 है, वो लेवल 1 की कट ऑफ है। लेवल 2 की कट ऑफ है वो 125 से 132 है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग लेवल 1 की कट ऑफ 128 से 132 है। लेवल 2 की कट ऑफ है वो 125 से 132 के बीच। बीएड बीएसटीसी विवाद का निपटारा होने से पहले की कट ऑफ ये थी, और अभी की कट ऑफ जो बीएड बीएसटीसी विवाद का फैसला हो गया, अभी की कट ऑफ यहाँ पे आप देखिए। ऊपर ऊपर हेडिंग आपको देखने को मिल रही होगी। रीट लेवल 1 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ वो 128 से 125। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर कम हो गई, बीएड बाहर हो गई। इस न्यूज़ से ये स्पष्ट होता है कि ये जो कट ऑफ बताई जा रही थी वो कट ऑफ आपको बीएड को ऐड करके बताई जा रही थी। ये कट ऑफ अकेली बीएसटीसी वालों की, अकेली बीएसटीसी के को लेकर कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे लेवल 2 की कट ऑफ देखिए एक बार। लेवल 2 में 124 से 125 के बीच रहने की संभावना। ठीक है, लेवल 2 की कट ऑफ 125 से 124 के बीच रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ देखिए लेवल 2 की पहले की कट ऑफ, बीएड बीएसटीसी विवाद से पहले की कट ऑफ, लेवल 2 की कट ऑफ 125 से 132। मतलब अभी बीएड बीएसटीसी विवाद के ऊपर बीएड वालों पे क्या असर पड़ गया, इनकी कट ऑफ भी कम बताई जा रही है। हालांकि बीएड की कट ऑफ वो तो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बीएड वाले कुछ परसेंट इसमें आ जाते तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी सी उनको अंतर देखने को मिल सकता था कट ऑफ का लेवल 2 में। लेकिन ये कट ऑफ यहाँ पे पहले भी 125 से 132 पहले कट ऑफ थी, अब 124 से 125 कट ऑफ आ गई। तो ये कट ऑफ कम कैसे हुई लेवल 2 की? मुझे नहीं पता, इसका आपको पता हो तो आप बताना कि ये कट ऑफ लेवल 2 की कैसे कम हुई। लेवल 1 की कट ऑफ पहले कम होनी थी वो सही बात है, लेकिन लेवल 2 की कट ऑफ है वो अब बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो कम कर दी इन्होंने। पता नहीं भाई किस आधार पर इन्होंने कट ऑफ कम की, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। अब नीचे की कट ऑफ जो दे रखी है कैटेगरी वाइज, वो एक बार देखते हैं कि कितनी क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। देखो, पहले की कट ऑफ है लेवल 1 में जो पात्र स्टूडेंट हैं वो 3.4 लाख, इस न्यूज़ के अनुसार इतने 3.4 लाख आपके पात्र हैं, 16,000 आपके पद हैं लेवल 1 में। पहले कट ऑफ 128 से 32 रहने वाली थी, 132 कंपटीशन अब कम हुआ है। ठीक है, बीएड बाहर हो गई। अब कट ऑफ है 128 से 125 रहने वाली है लेवल 1 की कट ऑफ। अब एक बात ये देखिए, ये कट ऑफ इन्होंने बताई है अपने अनुसार, तो या इतने अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि सभी को पता है कि लेवल 1 की जनरल की कट ऑफ वो 128 से 125 के बीच रहने वाली है। मैं मानता हूं कि ये कोई भी कट ऑफ बताना नहीं होता। 6 से 7 नंबर का अंतर बीच में दे रखा है। हालांकि ये बताते कि 122 कट ऑफ रहने वाली है लेवल 1 की, तो 123 रह जाए, 121 रह जाए, वो कोई ज़्यादा नहीं है, 1-2 नंबर चलता है ऊपर नीचे। लेकिन इन्होंने तो 6 से 7 नंबर के बीच इन्होंने अंतर दे दिया, तो इतना नंबर के बीच तो सभी को पता है कि इतनी तो कट ऑफ रहेगी रहेगी। तो इतने डिफरेंस देकर कट ऑफ बताना, कुछ ज़्यादा कट ऑफ बताना, मैं नहीं मानता कि इतने नंबरों के बीच डिफरेंस देकर इन्होंने कट ऑफ बताई है। हालांकि कुछ नंबर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उस आधार पे कट ऑफ बताई जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ओबीसी की 122 से 23 के बीच रह सकती है, इस आधार पे कट ऑफ बताई जाती है। न कि 115 से लेकर 125 के बीच रह सकती है, 120 से लेकर 130 के बीच रह सकती है। इस आधार पे कट ऑफ बताना कि कोई उचित नहीं है। हालांकि मैं इनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा, कोई वो नहीं मैं, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ ने जिस किसी ने भी ये न्यूज़ छापी है उन्होंने अपने अनुसार बताई है, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। उसके बाद लेवल 1 में सामान्य वर्ग की 128 से 125 और 100 ओबीसी की है वो 22 से 23। अब एक बात देखना कि यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो 28 से 25 के बीच रह सकती है, यानी 118 से 125 के बीच रह सकती है, यानी 118 भी रह सकती है, 19 भी रह सकती है, 20 भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ वो 122 123 रह सकती है। इस यानी अगर 118 जनरल की कट ऑफ रहती है तो फिर ओबीसी कट ऑफ 122 जाती है, तो भी ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है जाने वाले इस बार। हाँ, ये बात सही है कि ओबीसी कट ऑफ वो इस बार जनरल को टच करने वाली है, जनरल से 1 नंबर कम रह सकती है, लेकिन ओबीसी कट ऑफ इस बार ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। रीज़न ये कि ओबीसी में अच्छे खासे नंबर बने हुए हैं स्टूडेंट्स के। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ है वो यहाँ पे 121-22 की कट ऑफ इन्होंने बताई है कि 121 और 122 नंबर कट ऑफ है वो रह सकती है। लेकिन
मैं आपको कहूँगा कि इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 100%। SC/ST कट ऑफ 17 से 18, 117 से 118 रह सकती है, इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब एक बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए वीडियो बनाने का उद्देश्य। आप इस जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ को देखकर आप डीमोटिवेट ना होइए। कभी आप सोच रहे हो कि मेरे तो इसके बीच में नंबर नहीं आ रहे, तो अभी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं रीट से बाहर हो गया हूँ या हो गई हूँ। ठीक है, तो जिस किसी भी भाई बहन की इनसे कम नंबर बन रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा आप डीमोटिवेट ना होइए। इस कट ऑफ से भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कट ऑफ से भी आपको कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। OBC की 122 बताई है, तो 120 भी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे EWS की 121 से 22 बताई है, MBC और EWS की, तो ये कट ऑफ आपको 19 भी देखने को मिल सकती है, 20 भी देखने को मिल सकती है। SC/ST कट ऑफ है वो 15 तक भी आ सकती है, 15 से कुछ कम भी आ सकती है, 13-14 तक ST की भी। ठीक है, तो आप इनको देखकर डीमोटिवेट ना होइए, पहला उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का। लेवल 2 की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, तो लेवल 2 की यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस रीट दोनों के ऐड कर गणित विज्ञान में 85% आपके होनी चाहिए, SST में आपके 81% होनी चाहिए, इंग्लिश में आपके 78% होने चाहिए। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, एक बार ये देखिए कि नीचे जो OBC में L2 में विषयवार जो पद हैं उनके प्रतिशत 1/1.5% EWS, MBC में 3%, यानी OBC में आपकी 1.5% कम कर लीजिए, और EWS MBC में 3% कम कर लीजिए, और SC/ST में 5% कम कर लीजिए। ये जो कट ऑफ बताई है इससे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है, तो उसको आप अपने अनुसार कम कर लीजिए, अपनी कैटेगरी के अनुसार ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे भी मैं आपको ये बताऊँगा कि डीमोटिवेट ना होइए, जिस किसी को भी इस कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहे उनको। ठीक है, सभी को फॉर्म अप्लाई करना है, जो पात्र हो रहे हैं, जिस किसी के पास सर्टिफिकेट आया है रीट का। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, NCT के नोटिफिकेशन को यहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्होंने रद्द कर दिया है। NCT के नोटिफिकेशन ने माना था L1 के लिए पात्र। NCT के नोटिफिकेशन के अनुसार L1 में B.Ed है वो पात्र माना गया था उनके अनुसार, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। NCT ने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed डिग्रीधारी को लेवल 1 में योग्य माना था। NCT ने कहा कि कक्षा 1 से B.Ed डिग्रीधारी लेवल 1 के पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के 6 माह के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, उससे रद्द कर दिया गया। अब ठीक है, ये निपटारा एक बार हो गया। अब मैं विज्ञप्ति की मैं बात करूँ, पदों का वर्गीकरण से बात करूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक बार B.Ed BSTC विवाद की। देखो, B.Ed BSTC विवाद का निपटारा एक बार हो गया। अभी कई भाइयों को B.Ed वालों को ये लग रहा है, हालांकि कुछ % भाई ऐसे हैं या बहन ऐसी हैं जिनको ये लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जबकि मैं उनको कह देता हूँ कि आपके साथ कोई भी धोखा नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि सरकार ने एक तरफा पैरवी की है, हाई कोर्ट ने उनके दबाव में आकर फैसला दिया है। तो मैं उनसे सलाह देता हूं कि हाई कोर्ट है वो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करता। हाई कोर्ट को जो सही लगा, सबूतों के आधार पे, जिस आधार पे उन्हें तथ्य रखे गए, वहाँ पे एविडेंस हुई, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह सब कुछ जो भी उनको सही लगा, उनके आधार पे उन्होंने फैसला दिया है, न कि किसी के दबाव में आकर। ठीक है, इस कई अभ्यर्थी हैं जो इसको B.Ed BSTC विवाद न करके अब इसको सरकार से जोड़ दिया कि सरकार ने एक तरफा पैरवी की। सरकार कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वोटों का नुकसान सरकार कभी नहीं चाहेगी। हालांकि यहाँ पे भी सरकार ने BSTC की पक्ष लिया, सरकार ने BSTC का आप मान सकते हो, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कि वहाँ पे गलत डेटा अपलोड दिखाया होगा वहाँ पे कि ये ऐसा 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 है। सरकार ने क्या वहाँ पे क्या जानकारी दी होगी आपको भी पता है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है न कि संघ सूची का। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और वहाँ पे राज्य सरकार की पावर उन्होंने बताई कि राज्य सरकार की ये पावर है, और ये जो कानून है, ये कानून पूरी तरीके से गलत है, और बिल्कुल आपको मैं कह देता हूँ ये कानून गलत है। अगर हाई कोर्ट के बाद यहाँ पे रद्द हो चुका है, अगर B.Ed वाले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मैं अपने अनुसार आपको बताता हूँ, हालांकि मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता, कोई सलाह नहीं मेरी उनसे, वो मेरे से बड़े हैं सभी, उनसे आदरणीय है, मेरे से बड़े हैं सभी के सभी, मैं उनसे छोटा हूँ। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अगर कोई बात नहीं, आप जाओ, आपको सही लगे वो करो। आप सुप्रीम कोर्ट आप चाहते हो कि NCT ने कानून बनाया, अगर NCT सुप्रीम कोर्ट में जाती है वो अलग बात है, NCT ने खुद ने कानून बनाया था, लेकिन B.Ed वाले अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे भी आपको निराशा हाथ लगेगी। ये कानून पूरी तरीके से रद्द है, और हाई कोर्ट रद्द कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि उस दिन जो न्यूज़ आई थी, न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें वकील खुद बयान दे रहे थे कि ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन जो NCT ने लागू किया था, ये 28 जून 2018 से इसे रद्द कर दिया है। 2018 से इस नोटिफिकेशन को रद्द माना जाएगा अब।
तो उनको पता नहीं क्या ऑल ओवर इंडिया में आप बोल रहे हो कि हाई कोर्ट रद्द नहीं कर सकता। हाई कोर्ट रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, हाई कोर्ट को सही नहीं लगा। हालांकि एनसीटी ने सही तरीके से इस कानून को नहीं बनाया, या फिर और एक बात ये एनसीटी, आप बोल रहे हो कि एनसीटी ने सही तरीके से वहाँ पे सबूत पेश नहीं कर सकी, वहाँ पे सही तरीके से अपना केस है वो नहीं लड़ सकी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में एनसीटी ने पहले भी बीएसटीसी वालों ने पहले ही आरटीआई लगा के एनसीटी से जवाब ले लिया था कि आपने किस आधार पे कानून बनाया है, कानून बनाने की प्रोसेस क्या थी, क्यों कानून बनाया गया, कानून बनाने के पीछे रीज़न क्या था, किसके कहने पर कानून बनाया, आदि सभी न्यूज़ बीएसटीसी वालों ने आरटीआई लगाकर पहले ले ली थी। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती मान सकते हो, निवेदन मान सकते हो, रिक्वेस्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप कम से कम सरकार को ब्लेम ये मत कीजिए कि सरकार ने एक तरफा पैरवी की है, बीएड वालों का पक्ष नहीं लिया इस फैसले को, हालांकि इसको राजनीतिक मोड़ दे दिया इस फैसले को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस फैसले को राजनीतिक मोड़ देने की कोई ज़रूरी नहीं थी। हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। मैंने पहले कहा था कि अगर बीएड के पक्ष में आता तो हम बीएड का स्वागत करते, बीएड उस फैसले का स्वागत करते कि बीएड के पक्ष में आया। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है वहाँ पे। अगर बीएसटीसी के पक्ष में आएगा तो भी मैं तो यही कहूँगा कि बीएड हाई कोर्ट ने सही किया है, कुछ उनको सही लगा, उस आधार पर उन्होंने फैसला किया है। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप कृपया करके ऐसा ना कहें कि सरकार ने एक तरफा पैरवी की। सरकार ने अपने सबूत बताए हैं वहाँ पे कि शिक्षा समवर्ती सूची का ये विषय है, हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट हैं, वो है ये है, इसी आधार पे सरकार ने रखा होगा, न कि सरकार ने ये कहा होगा कि नहीं आप रद्द करो, हमारी पावर ये है ये है। इस आधार पर थोड़ी ना होता है। आपका अनुसार तो ये होगा कि सरकार ने बोल दिया कि नहीं इसको रद्द करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सरकार ने अपने वहाँ पे बताया होगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, उसकी पावर बताई होगी उन्होंने कि राज्य सरकार की भी इतनी पावर है। वहाँ पे राज्य सरकार कानून को लागू करती है नहीं करती है उस राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। आपके अनुसार तो ये होगा कि नहीं राज्य सरकार ने दबाव बनाकर इस कानून को रद्द करवाया है, जबकि ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, वो आपको पता है स्वतंत्र होता है। वहाँ पे जो जज फैसला करते हैं वो सभी उन सबूतों के आधार पे जो वहाँ पे जितनी भी तथ्य रखे गए थे किस आधार पे उनके ऊपर फैसला दिया गया है। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। पदों के वर्गीकरण को लेकर मैं आपको बताऊं तो वर्गीकरण आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक जो हैं उनका जवाब निदेशालय के जो निदेशक हैं उनका जवाब है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। रीट के आधार पर अब शिक्षक भर्ती निकालने के पदों का वर्गीकरण है वो काम निदेशालय ने शुरू कर दिया। जल्द इसकी मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी और जब भी सरकार से इनकी मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद आपकी विज्ञप्ति देखने को आपको मिल जाएगी। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं पदों की बढ़ोतरी को लेकर। उपेन्द्र यादव जी देखिए आप यूपी गए हुए हैं, आपको पता है पदों की मांग उसमें 50,000 करने को लेकर है। अब कई अभ्यर्थी वहाँ पे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पदों की बढ़ोतरी न होकर नई भर्ती निकाली जाए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप नई भर्ती निकलवा रहे हो, इसमें पदों की बढ़ोतरी नहीं करवा रहे तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है एक बार ये बताऊँ, क्योंकि ये इस पे भर्ती जो रीट 2021 का जो पेपर आया था वो ईजी पेपर आया था। अगली भर्ती में इसका जो प्रमाण पत्र है वो लागू होगा, 3 साल तक इसका प्रमाण पत्र लागू रहता है, आपको पता है। तो अगली भर्ती का पेपर है वो इससे टफ आएगा, आपको पता है। तो अगली भर्ती में भी आपकी क्या पता कि थोड़े कम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। पेपर ज़्यादा टफ आएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, इस भर्ती के जो स्टूडेंट हैं वो लग जाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें आगे। लेकिन आप आगे की सोच रहे हो उससे पहले मैं आपको इसी बता रहा हूँ कि इस भर्ती में अगर 50,000 पद हो जाते हैं या फिर पदों की संख्या बढ़ जाती है, 50,000 होना तो मुश्किल है लेकिन 40,000 प्लस आपके पद हैं वो हो सकते हैं। तो इतने पद अगर होते हैं तो कट ऑफ आपकी जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे, तो आगे कट ऑफ है वो थोड़ी कम रह जाएगी, क्योंकि प्रमाण पत्र वाले जितने ज़्यादा नंबर थे वो यहाँ पे लगभग लग जाएंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने, तो आप जितने ज़्यादा इसमें पद बढ़ेंगे उसमें सभी का फ़ायदा होगा, कम नंबर वालों का भी नंबर मिल जाएगा। अगर आगे इस भर्ती को लेके आप बोलते हो कि नई भर्ती निकालें तो इस प्रमाण पत्र के आधार पर अगली भर्ती में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगली भर्ती का पेपर है जो है वो थोड़ा इससे टफ आने वाला है, तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी। आपको पता है पेपर जितना टफ आएगा कट ऑफ उतनी कम रहेगी। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि सभी 50,000 पद करने की मांग करें, सभी सरकार से कहें कि 50,000 पदों की बढ़ोतरी है वो की जाए। ऐसी बात नहीं, पदों की संख्या आपकी बढ़ाई जा सकती है, 50,000 नहीं तो आपके पद हैं वो 40,000 प्लस आपके पद हैं वो हो सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, अगर आप मांग करो, सरकार ऐसी बात नहीं आपकी मांग नहीं सुनेगी। सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी मांग सुनी गई है, अब वो भी इस मुहिम में साथ दें कि पदों की संख्या वो बढ़ाई जाए। ठीक है, हालांकि सेकंड ईयर वाले जो बीएड सेकंड ईयर के हैं उन्हीं के नंबर हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, न कि जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनके इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, लेकिन जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे, हालांकि टॉप लिस्ट में भी उनका नंबर है। तो इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आने से पहले। हालांकि विज्ञप्ति के बाद भी पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन पहले जितनी संभावना रहती है उतनी बाद में कम हो जाती है संभावना।